देख पा रहे हैं। ये राजतंत्र नहीं है, ये बाहुबलियों का राज नहीं है, ये लोकतंत्र है। यहाँ वोट से राजा बनता है और जब हम लोग एकजुट होंगे 90% लोग और वोट देख के जिस सरकार को हम लोग चुनेंगे तो जाहिर है वो सरकार हमारा सुनेगा और अधिकार हमको दिलाएगा। कहीं ना कहीं आपके दलित और पिछड़े लोगों को ही वो तोड़ रहे हैं, तो किस तरीके से आप लोग एकजुट होकर उनका मुकाबला कर पाएंगे? क्योंकि अभी आप देखोगे जैसे आनंद मोहन निकला तो कह रहे हैं कि ये दलित विरोधी है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। जब जो IAS का मौत हुआ, हत्या हुई, उसमें किसी को ये पता नहीं था कि वो दलित था, सबसे पहली बार। लेकिन आज उसको एक मुद्दा दे दिया गया है, एक ऐसा पारू बना दिया गया है कि दलित को मारा गया। क्या वहाँ पे जो लोग थे उनको पता था कि दलित है, उसमें बैठा हुआ था DM में? वो तो अब लोग जो है, जो बीजेपी वाले लोग जो दलित शोषितों का, जो दलितों का, दूसरों का हितैषी बन रहे हैं, तो देखिए कि जहाँ जहाँ उनका शासन है, आज 10 सालों में कितना दलित पिछड़ा और अति पिछड़ा पर लोग शूद्रों पर कितना अत्याचार किए हैं, तो उसका भी आंकड़ा देश के सामने आवेगा। और बात रहा आनंद मोहन जी के रिहाई का, तो देखिए कानून सुधारने का सबको मौका देता है और अगर लगा सरकार को तो आज ये कोई नया बात नहीं है, ये समय समय पे कानून में, संविधान में राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो अपने संशोधन करते रहती है। और चूंकि आजीवन कारावास का मतलब 20 साल होता है, तो लगभग 20 साल इनका पूरा भी हो गया है। तो अब जो भी गणना के हिसाब से उनके उम्र को देखिए, कहा गया कि उनका आचरण अच्छा था, इस वजह से जेल में रिहाई में कुछ वर्ष ऐड कर दिया जाता है, उसको मिला के 20 कर रहे हैं। बस यही तो हम बताता है आप लोगों को कि उनके पास एक मोबाइल पकड़ाया था। कानून जो है सुधरने का मौका सबको देता है। आनंद मोहन पहले आदमी है जिनके पास मोबाइल पकड़ाया था क्या? लेकिन ऐसे में आचरण अच्छा कैसे कर सकते हैं? देखिए, वो मोबाइल जो पकड़ाया था तो किसका शासन था? बीजेपी का गठबंधन में सरकार था, तो उस समय क्यों नहीं केस किया? वो बीजेपी वाले को करना चाहिए ना। इतना कानून का, इतना उनको दलितों का, शोषितों का, उनको अगर इतना चिंता है कानून का, तो उस समय में करना चाहिए था। आज यूपी में देखिए, आज देश में एक से एक बाहुबली घूम रहे हैं। मोबाइल है, दिनादिस्ती रेप पीड़ित जो लोग हैं उनके गवाह को, उनके परिवार को, लोगों को जला देते हैं, मार देते हैं। अब कुछ नहीं हो रहा है, तो इसको दलित के हितैषी बनना इनको नहीं अच्छी है। सवाल है आपको, क्या उस भीड़ को पता था कि उस बत्ती वाली सरकारी गाड़ी में जो आदमी बैठा वो दलित है? अब तो वो तो बताइए। वो तो जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि दलित अधिकारी, हमें नहीं पता होता है कि DM साहब किस जात के हैं। एक शहर के आधे से आधे लोगों को नहीं पता होगा, अधिकांश लोगों को नहीं पता होगा DM किस जात के हैं। हाँ, कभी कोई पूछता है क्या? ये तो भीड़ था, भीड़ का हमला हुआ, तो जात पूछ के तो कौन किसी को मारा नहीं। ये तो सिर्फ देखिए, तो आज ये बात क्यों आ रहा है कि दलितों को हितकर नहीं है? क्या उस भीड़ को पता था कि इसमें दलित है या स्वर्ण जाति के लोग हैं? तो मुझे ऐसा पता होगा। भाजपा वाले के लिए तो यही कहावत है कि 900 बिल्ली जो है 900 चूहा खा के हज के बिल्ली चली सज के, जो कहावत जो है, दलितों पर जितना अत्याचार आज तक बीजेपी मतलब कौन? बीजेपी मतलब मनुवादी, सामंतवादी और RSS के लोग जो ब्राह्मणवादी लोग हैं वो बीजेपी। और जो सैकड़ों साल जो दलितों शोषितों पर अत्याचार, कौन आज उनको शोषित किया? वही जो 10% लोग हैं जो आज बीजेपी, RSS, बजरंग दल में जुड़ा लोग, जो विश्व हिंदू परिषद में जो लोग जुड़ा हुआ है, जो सैकड़ों साल, हजारों साल जो शोषण किया, आज उनको मतलब कि पता चल रहा है कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है। याद होगा अपने जो राष्ट्रपति है उनको जो आपका मंदिर है उसमें जाने नहीं दिया गया था, क्यों? इसी का तो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। किसका सरकार था? ये बीजेपी के ही सरकार में दलित राष्ट्रपति को मंदिर में आज सीढ़ी को धोया गया था। आज भी मंदिर और मस्जिद के नाम पे ही बीजेपी चुनाव लड़ती है, वोट मांगती है जनता से।
और वो दलितों की बात करते, वो पिछड़ों की बात करता है बीजेपी, और दलित हमारे देश के राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं जाते हैं, दलित मुख्यमंत्री को मंदिर में जाने के बाद मंदिर धोवाया जाता, और वो दलित कहीं की क्या बात करेंगे? वो तो वोट के राजनीति करते हैं, वोट के लिए वो लड़ाना है उनको, दलित और महादलित फलना झुमका करना है सिर्फ उनको। आप समाज के बीच में बैठते हैं, क्या लग रहा है अभी जो दलितों वाले मुद्दे पे हवा दे रहे हैं बीजेपी, कितना सच्चाई है? वो कोई सच्चाई इसमें नहीं है। एक भी दलित भाई जो भी है, आप गांव में जाइए, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप लोग को धन्यवाद देते हैं वाले नहीं है। तो ये जो गोदी मीडिया जो बीजेपी RSS का दलाल जो बैठा हुआ है, वो लोग के जनहित के बात को, जनता के बात को लोग पहुंचाते ही नहीं, वो तो बरगलाते हैं, हम लोग आपस में लड़ते। आप लोग जाइए, गांव में जाइए, पूछिए लोगों को कि किन दलितों को तकलीफ है। क्या उस हजारों के भीड़ में एक भी दलित नहीं थे? ये बीजेपी प्रूफ कर देंगे कि उस भीड़ में एक भी दलित नहीं था। मारने वाले नहीं, मारने वाले नहीं कहते, उस भीड़ में जो भी आपसी भीड़ था उसमें भीड़ था, वो तो भीड़ था, क्राउड था। उसमें देखिए, उसने एक दलित एक अथी से जोड़ना, वो स्वर्ण दलित, वो तो राजनीति राजनीति कह रहे हैं कि आपका आनंद मोहन है, उसको भोर में ही क्यों निकाल दिया गया? 4 बजे 6 बजे भोर में निकाला गया, इतना जल्दी क्यों उनको? आप जान रहे हैं कि उनके घर में शादी है, बाल बच्चा की शादी, भोरे भोरे शादी करेंगे। अरे कार्यक्रम होना होता है, खुशी का मौका होता है, सब लोग चाहते हैं कि हमारे गार्जियन, हम लोग सब लोग अपने बाल बच्चे के रहें। सरकार निकलना था ही, 7 बजे निकले या 10 बजे निकले, ऐसा तो कोई था नहीं। तिथि निर्धारित हुआ कि इस डेट में इनको निकाल देता, सूर्योदय हुआ, वो तिथि आ गया, निकल गया। क्या लगता है आपकी सरकार का कितना हाथ होगा इनको निकालने? सरकार तो हाथ है, तो एक बार भी धन्यवाद नहीं दिया आप आनंद मोहन ने। आप देखिए, उस उम्मीद से तो सरकार उनको छोड़ा नहीं। लगभग 27 या 37 कितना संख्या छूटे उस डेट में, 27। तो किसी पे तो ये चर्चा नहीं चल रहा है, सिर्फ आनंद मोहन पे चल रहा है। और धन्यवाद लगता है लोग उनको लगता होगा कि लाभ के लिए या ठीक के लिए किए। अब धन्यवाद के लिए तो नहीं छोड़े थे कि हम छोड़ देंगे तो हमको आनंद मोहन जी धन्यवाद देंगे माननीय नीतीश कुमार जी को आगे कि भाई आप हमको छोड़ दिए, इसलिए हम आपका चरण स्पर्श करते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। कहा जा रहा है कि 10 सीटों पे उनका काफी पकड़ है, 10 सांसद से जब इलेक्शन हुआ 2024 में, उसी की वजह से छोड़ा गया है। वो तो अब क्या पकड़ है उनका, जो सब जनता के सामने भी है, उनके परिवार के लोग भी चुनाव लड़े, हारे जीते, तो कितना किसका पकड़ है वो एक आदमी किसी समाज का मतलब कि राजनीतिक में दिशा नहीं तय करेगा कि किनका वोट उनको जाएगा। अगर आनंद मोहन जी हैं तो हमारे साथ, हमारे भी साथ बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं। वो आनंद मोहन की रिहाई के बाद जो एक आरोपी चिदंबरम है, उनकी भी रिहाई की बात कहीं न कहीं आ रही है, किस तरीके से देखना चाहते हैं आप? तो वो तो जैसे एक घटना है चिदंबरम का, उनके यहाँ तो पूरा रेपिस्टे भरले है। अभी एक देखिए रेपिस्ट है ये किया ब्रिजभूषण सिंह, 39 केस के मैंने आरोपी हैं, फिर भी अभी तक ताल ठोक के कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। कहाँ कुछ कर रहा है सरकार? तो उसको कहना क्या, लुटेरों लुटिस्टों हत्यारों की तो पार्टी है, दंगाइयों। आपके जिले में भी एक आपके समाज के जो नेता है वो भी रेप के चार्ज में है अंदर, आप भली भांति जानते हो उनको, क्या करना चाहेंगे? देखिए, सब कानून के दायरे में आएंगे, और अगर अवधि जो कारावास का जो अवधि है, जो सजा के बारे में बात समझ रहे हैं, मैं आपका क्या नाम नाम आप जब नाम पूछे नहीं तो हम नाम क्यों बता रहे, लेकिन आप भी समझ रहे हैं। और चिन्मयानंद की बात हो रही है, लोग इनको रिहाई जो लोग आपके इस कोड भाषा को समझे तो हमारी बात को भी समझे। जब उनका सजा का जो अवधि का जो कानूनन जो प्रक्रिया के आधार उनके अस्थि में आएंगे, उनके आचरण को देखते हुए जरूरत पड़ेगा तो सरकार विचार करेगी। आपके समाज के हैं, आपको जानते हो, आपको क्या लगता है? मैं न्यायालय प्रक्रिया पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जांच का विषय और जांच होगी, न्यायालय अपना काम करेगा, लेकिन आप एक आपके समाज के लोग थे, आप बार बार मिले भी होंगे उनसे, क्या लगता है उनका चरित्र किस तरीके का था? देखिए, व्यक्तिगत रूप से हम जानते थे उनको, बहुत ही भले इंसान थे, गरीबों के हमेशा मदद करते थे, और आरोप
सही या गलत ये तो कानून अपना काम किया है। देखिए, जब किसी कोई बड़ा आदमी जब किसी चीज में फंसता है, कुछ होता है, तो आरोप प्रत्यारोप लगता है कि हमको फंसा दिया, ये क्या कर दिया। लेकिन वो तो जांच का विषय, हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, बड़ा अथी हैं। अब जांच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम लोग तो उतना नहीं देखे, लेकिन कानून के दायरे में अगर इस तरह का प्रावधान लाए हैं, सरकार लाया है, तो उन पर भी विचार होना चाहिए। और चिन्मयानंद जी को के लिए जो भाजपा है कर रही है कि उनको भी छुड़ाया जाए, तो क्या राजवल्लभ जी के लिए ऐसा करना कोई गुनाह है? अगर चिन्मयानंद जी को भाजपा छोड़ देगा समय सजा अवधि से पहले, तो फिर तो किस मुंह से किसी का विरोध करेंगे? तो फिर तो एक देश में सिलसिला चल जाएगा कि जिसका सरकार रहेगा अपने लोग को छोड़ देगा। और अगर इस तरह के बात हो जाएंगे तो हमारे समाज के हैं, सब लोग अपने समाज के लिए लड़ते हैं, तो हम लोग भी समाज में के अधिकार के लिए लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग भी लड़ेंगे समाज के लिए। जैसा कि आपने देखा, और आनंद मोहन की रिहाई की बात हो रही थी, आपने दोनों बात सुना है, दोनों विचार सुना है इनका। बाकी आप देखते हैं और अपना कमेंट से बता सकते हैं कि चिन्मयानंद को छोड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। और राजवल्लभ यादव जो नवादा के हैं, उन पर जो चार्ज लगा है, अगर उनको छोड़ा जाए तो इन पे विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।